हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे विद द चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। येट अनदर टॉपिक बच्चों, काफी दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं एंड आई नो दैट पार्ट। द रीजन व्हाई आई एम कीपिंग दिस लेक्चर थोड़ा सा लेट इसलिए बिकॉज द वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट आई हैव टेकन वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न अबाउट द एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अगर आप लोग ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को पॉज करना, मत देखना, जस्ट गो आउट फ्रॉम हियर, जस्ट वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वंस यू रीड दैट पार्ट, वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया पूरी तरह से तो ही जाकर ये वीडियो को देखना। अदरवाइज आई वुड स्टिल सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड यू डोंट हैव टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज यू विल नेवर अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ इट। 11th स्टैंडर्ड में, एज यू नो, 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में देयर इज अ ट्रांजिशन फेज वेयर बहुत सारे डिफिकल्टी एंड बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम लोग को सुनने को मिलते हैं एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स। इसके पहले कि आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो, आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन आज करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन है जो रेलिवेंट है मैं आप लोग को यहाँ पे आज पढ़ाने वाला हूँ। सो इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा लिया है, जाकर जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज एक्सरसाइज 1.1 एक्चुअली गोइंग टू गिव अस। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे तो सबसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, उसमें भी यहाँ पे सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। बच्चों कोटर्मिनल कुछ याद आ रहा है? कोटर्मिनल मतलब क्या, जिसका टर्मिनल आर्म जो होता है वो एक ही, दोनों भी एक ही यहाँ पे ओवरलैप करता है। एंड इसका मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था बच्चों कि आप लोग को एक ग्रेटर एंगल लेना है और एक स्मॉलर एंगल लेना है एंड उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप लोग को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 मिलना चाहिए। पहले लेक्चर में पढ़ाई किया था। तो लेट्स सी ओवर हियर, सबसे पहला सब क्वेश्चन है 210 एंड -150 डिग्री। इन दोनों में क्या ये दोनों एंगल्स को टर्मिनल है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज 210 को मैं माइनस करूंगा -150 के साथ, तो इट विल नॉट बी 210 -150, इट विल बिकम 210 जो कि लार्जर एंगल है माइनस 150 हो जाएगा। तो 210 माइनस ऑफ -150 क्या देता है, तो 210 प्लस 150 देता है। 210 plus 150 gives me the answer है 360। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 360 जो है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है 360 का? क्या 360 के टेबल में आता है? डेफिनेटली आता है। 360 1s are 360। So I can say over here the difference between the two angles is an integral multiple of 360 and hence I can say यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली 210 डिग्री एंड -150 डिग्री आर को-टर्मिनल एंगल्स एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं को-टर्मिनल एंगल्स के ऊपर, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सो विल टेक वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट इट। सेकंड सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 360 डिग्री एंड -30 डिग्री क्या को-टर्मिनल एंगल्स है क्या? तो ट्राई करते हैं फिर से। यहाँ पे लार्जर एंगल है 360 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल है -30। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 360 डिग्री माइनस ऑफ -30 डिग्री, जो देगा आप लोग को 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। एंड सबको पता है 360 और 30 होता है 390 एंड वी वेरी वेल नो बच्चों कि 390 इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। 360 के टेबल में नहीं आता है। तो यू कैन यहाँ पे एक स्टेट कर सकते हो, एक पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 and that is the main reason I would say finally लिख सकते हैं 360 डिग्री and -30 डिग्री are not the co-terminal angles, not the co-terminal angles and final statement है as simple as that। तो अब तक तो आपको काफी सारे क्वेश्चन समझ में आई होंगे। तो अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, there are so many questions related to co-terminal angles or not। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होने की वजह से मैंने सारे क्वेश्चंस तो नहीं लिए हैं, गिन चुन के थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, और भी लिया हूं बट बाकी के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप खुद से ट्राई करें। तो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, दैट इज -180 डिग्री एंड 540 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विच इज द लार्जर एंगल ओवर हियर, विच इज 540 डिग्री। तो यहाँ पे 540 डिग्री हो जाएगा एंड सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग -180 को, तो यहाँ पे 540 हो जाएगा प्लस 180 हो जाएगा। नाउ 54 एंड 18 होता है 72, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 720 डिग्री। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को गलतफहमी निकालने को बोला था कि सब्ट्रैक्शन सिर्फ 360 नहीं देना चाहिए, तो 360 के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 360 के टेबल में होने वाले सारे, क्या 360 के टेबल में 720 आता है? यस, 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स मी 720। इसका मतलब है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द
two angles is an integral multiple of 360 and hence I can finally conclude कि minus 180 degree and 540 degree are co-terminal angles and it is as simple as that. तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चा यहाँ पे। तो बड़े बड़े नंबर्स कभी कभी मिल सकते हैं, तो आप लोग को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आंसर क्या मिलता है एंड क्या वो 360 के टेबल में आता है कि नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोग और एक ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सब क्वेश्चन 4 से जंप मारकर सब क्वेश्चन 6 में गया बिकॉज 4 एंड 5 बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना खुद से। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया है, देखो 900 है और माइनस 900 है, थोड़ा नंबर बड़े बड़े होते जा रहे हैं तो बट डरने का नहीं। यहाँ पे बच्चों सबसे बड़ा एंगल है 900 एंड उसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा माइनस 900 के साथ। तो यहाँ पे माइनस 900 के साथ अगर सबट्रैक्ट हो गया तो 900 प्लस 900 कितना देगा? इट विल गिव मी द आंसर एज 1800। क्या 1800 360 के टेबल में आता है कि नहीं चेक करके देखो। अगर वीडियो को पॉज करके चेक करना है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई। अगर आता है तो ये को टर्मिनल एंगल्स हो जाएंगे, अगर नहीं तो को टर्मिनल एंगल्स नहीं होंगे। लेट्स सी ओवर हियर 1800 एक्चुअली 360 के टेबल में आता है, तो आई कैन से द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 एंड हेंस आई कैन से 900 एंड माइनस 900 आर को टर्मिनल एंगल्स एंड इट इज एज सिंपल as that. इजी है। ओके, लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। अभी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आ चुका हूं, तो मैंने वहां पे सिर्फ 4 क्वेश्चंस उठाए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू डू, खुद से कर लेना, बड़ा सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 बी बोलता है ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। यहां पे आप लोग को क्या करना है कि सामने एक एंगल देके रखा है आप लोग को माइनस 140 डिग्री करके, तो आप लोग को इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है एंड उसके बाद में वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये करना है। अब आप बोलोगे ग्राफ में ड्रॉ करना मतलब एक्चुअल ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है क्या? बिल्कुल नहीं। यू हैव टू ड्रॉ दिस रफली। एक रफ फिगर बनाना है बच्चों आप लोग को अपने सप्लीमेंट में, जब भी आप लोग सॉल्व करोगे पेपर में, जस्ट एन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड आप लोग को एक रफली मतलब या फिर प्रोट्रैक्टर यूज करके ही रफली, बट वहां पे ग्राफिकली एकदम अप टू द स्केल जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर यूज करके यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्रेस आउट माइनस 140 डिग्री कहां पे आता है एंड उसके बाद में आप लोगों को कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये दिखाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो लेट मी हेल्प यू आउट ओवर हियर। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस बनाओगे एंड देन यू विल बी ड्रॉइंग अ वाई एक्सिस एंड ऑब्वियसली द ओरिजिन। इसमें आप लोग को 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 की जरूरत ही नहीं है बिकॉज आपको यहाँ पे एंगल दिखाना है। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंगल क्या दिया है? माइनस 140 डिग्री। जैसे मैंने आप लोग को बोला, मैंने सबसे पहले लेक्चर में सब कुछ सिखाया है, तो आई हैव टोल्ड यू दैट नेगेटिव एंगल का ये मतलब होता है कि इसने यहाँ पे जो रोटेशन किया है, द डायरेक्टेड एंगल का रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। हमने बोला था बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे इनिशियल आर्म से आपका टर्मिनल आर्म घड़ी के जो डायरेक्शन में जाता है ना, उस डायरेक्शन में गया है माइनस 140 डिग्री। जरा सोचो बच्चों, माइनस 140 डिग्री कहां पे लाई करता होगा? अगर हम लोग को यहाँ पे एक मेरे पास टर्मिनल आर्म जो है मैंने ओबी करके बोला है एंड मुझे क्लॉकवाइज जाना है बिकॉज नेगेटिव है एंड माइनस 140। अभी नेगेटिव को छोड़ो 140, तो सबसे पहले अगर आप नीचे जाओगे तो इधर तक आओगे तो 90 होता है एंड अगर आप उधर जाओगे पूरी तरह से तो 180 बन जाएगा। तो मतलब 140 तो कहीं ना कहीं 90 और 180 के बीच में। सिंपल है बच्चों, पहले 90 डिग्री नीचे जाने के बाद 140 और 90 में कितने का फर्क है? 50 का। तो और 50 डिग्री यहां से जो नेगेटिव वाई एक्सिस है वहां से और 50 डिग्री इधर से बनाओगे तो आप लोग को 140 डिग्री मिल जाएगा। तो सिंपल है बच्चों, कुछ ऐसा होने वाला है, आप लोग का टर्मिनल आर्म इधर से लेकर इधर घूमेगा। 90 plus 50 gives me 140 degree but negative, that is why it is anti-clockwise direction। but मुझे कैसा पता चलेगा ये, सॉरी it is clockwise direction। तो मुझे कैसा पता चलेगा बच्चों यहाँ पे कि मैंने डायरेक्शन कौन से इसमें किया है? तो is it anti-clockwise direction या clockwise direction में मैंने किया, ये कैसे पता चलेगा? तो आप लोग को मैंने बताया था बच्चों, आप लोग को एरो दिखाना पड़ेगा एंड वो कौन से इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, ऐसा एरो दिखाना पड़ेगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव मूव्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये वाले एग्जांपल में मैंने नहीं दिखाया बिकॉज मैंने खुद डायरेक्शन आप लोग को दिखाया था एंड दैट इज द मेन रीजन मैंने एरो नहीं बताया है। बट आगे के जितने भी क्वेश्चंस है वहां पे मैंने एरो दिखाया है। बट नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड टेल मी ऑन विच क्वाड्रेंट इज दिस पर्टिकुलर लाइन लाइंग। ये जो टर्मिनल आर्म है वो कौन से यहाँ पे लाई कर रहा है? तो इट इज लाइंग ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो लिख सकते हो लास्ट में माइनस 140 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज एज सिंपल
एज दैट। अब लिखने का रियल में कैसा तरीका है मैं आप लोग को सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूं बच्चों। ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन एंड वो है 250 डिग्री। अब मैं बार बार रोटेट करके नहीं दिखाने वाला हूं बच्चों, तो आप लोग जरा खुद सोच समझ कर लेना कि 250 पॉजिटिव है, मतलब यहां पे आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने वाला है। अब 250 मतलब कैसे सोचो, पहले जाएगा 90, उसके बाद में जाएगा 180, उसके बाद में जाएगा 270, तो नीचे आते तो 270 में पहुंचते, बट आपको 270 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 250। मतलब इधर से या तो 20 डिग्री कम करो, नहीं तो इधर से बढ़ाकर 250 तक लेके आ सकते हो। आपका डायग्राम कुछ यहां पे ऐसा दिखना चाहिए कि देखो ये घूम के इधर तक पहुंचेगा, 270 को अप्रोच नहीं करेगा, 250 तक पहुंचेगा एंड देन देयर विल बी अ लाइन ओवर हियर गोइंग फ्रॉम दैट ओरिजिन से लेकर देखो एक रे बनता हुआ दिखेगा, जिसको चाहो तो आप OB करके बोल सकते हैं। तो यू कुड सी दिस इज अ पर्टिकुलर एंगल 250 डिग्री एंड चूंकि यहां पे पॉजिटिव बोला था उन्होंने, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी दिखाया एंड फाइनली हम लोग यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट वंस अगेन। तो ये क्वेश्चन फिर से आप लोग को थर्ड क्वाड्रेंट में ही लेके आ रहा है एंड इतना ही होता है बच्चा ये क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। होपफुली बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। फॉर दोज स्टूडेंट हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मे बी आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को ठीक से देखा नहीं है, मैंने काफी बड़ा टाइम दिया था आप लोग को वो देखने के लिए। फिर से देखो, बार बार देखो, अभी भी बहुत टाइम है बच्चों आप लोग को, सोचो समझो देखो एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, थर्ड नहीं लिया, फोर्थ नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट फिफ्थ लिया है एंड दैट इज 945 डिग्री। सो धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो वैल्यू है वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा। 945 डिग्री मतलब कितना डेंजरस है, देखो सोचो। अगर आप एक पूरा रोटेशन, पहली बात तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक पूरा रोटेशन मारते हो तो 360 डिग्री मिलेगा, फिर एक और रोटेशन मारते हो तो 720 मिलेगा एंड उसके बाद में और 360 मारोगे तो मुझे पता है बच्चों 720 प्लस 360 तो हो जाता है 1080 एंड 1080 नहीं चाहिए। मतलब यहां तक मैं गारंटीड हूं कि मुझे 2 रोटेशन तो मारने हैं, 720 पहुंचना है एंड उसके बाद का देखा जाएगा 945 कितना है। तो यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक रोटेशन मारा, हाफ रोटेशन, एंड मैंने ये करके पूरा रोटेशन कर दिया। तो पूरा रोटेशन करने के बाद कितना डिग्री का हो गया बच्चों, यहां पे 360 हो गया, सिंपल था। उसके बाद मैंने और एक ऐसा हाफ रोटेशन मार के पूरा रोटेशन कर दिया, तो यहां पे कितना डिग्री का हो गया, नाउ दिस हैज बिकम 720 डिग्री। अब बच्चों अगर सोचो, मैंने यहां पे एक और हाफ रोटेशन मार दिया तो 180 डिग्री हो गया, तो 720 और 180 कितना होता है, 900 होता है एंड मैं अभी अप्रोच कर रहा हूं बच्चों, मुझे 945 चाहिए। अब मेरा यहां तक तो 900 हो गया, बट 945 चाहिए रहेगा, तो मुझे और कितने डिग्री की जरूरत है, सिर्फ 45 डिग्री की। मतलब 45 मतलब कितना हो जाएगा बच्चे, यहां पे क्वाड्रेंट में आधा, बिकॉज ये टोटल 90 डिग्री है, तो 45 निकालना तो प्रोट्रैक्टर से बड़ा आसान है। एंड देन ओवर हियर विल कम अ रे, एक एरो आ जाएगा बच्चों यहां पे, बड़ा सिंपल है, OB करके बोल सकते हो एंड यू कैन फाइनली राइट इट एज 945 डिग्री विद सो मेनी स्पाइरल्स कमिंग। मुझे पता है मेरा स्पाइरल थोड़ा लंबा बड़ा दिख रहा होगा, आप लोग जब पेंसिल से करोगे तो हल्का सा छोटा बना सकते हैं एंड यहाँ पे एंगल दिखाना एंड उसका डायरेक्शन दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से देख सकते हो ये क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन लिया है, फिर से लाइज इन विच क्वाड्रेंट, द थर्ड क्वाड्रेंट अगेन। तो यहाँ पे मुझे मिला है 945 डिग्री इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। जरा चेक करते हैं बच्चों, ऐसा कोई और भी एंगल्स है हमारे टेक्स्ट बुक में जो दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है -330 डिग्री। फिर से -330 डिग्री, बट माइनस होने की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। बट बच्चों अगर मैं पूरा रोटेशन मारता हूं तो कितना हो जाता है, 360। मुझे एक पूरा रोटेशन की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यहां पे इन्होंने 330 मांगा है। तो आपको सबको पता है बच्चों कि अगर मैंने यहां पे एक हाफ रोटेशन कर दिया तो 180 होता है, -180, एंड फिर और थोड़ा सा रोटेशन और करूंगा तो 90 हो जाएगा, तो 270 बन जाएगा। एंड 270 से बच्चों अगर मैं और इधर तक आता हूं 270 एंड मुझे 330 चाहिए, तो मुझे और कितना डिग्री जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा 60 डिग्री। मतलब यहां से ऐसा करके 60 डिग्री इधर तक पहुंच जाऊंगा एंड आई विल बी रीचिंग टू द पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे मुझे -330 OB करके दे देगा।
सिंपल है, यहाँ पे -330 लिखना मत भूलना एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाना भी मत भूलना। एंड यू कुड सी मेरा फाइनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों -330 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी है आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने थोड़े से कुछ पिक किए हैं बच्चों, एक चेरी पिक किया है जो क्वेश्चंस आप लोग को शायद डिफिकल्ट लग सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझा तो बाकी के क्वेश्चंस जो है वो इसी से रिलेटेड है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई ऑन योर ओन। इसके फाइनल आंसर्स तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आप लोग को मिल ही जाएंगे, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ओके, लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। नाउ आई वांट एवरीवन टू प्लीज पे अटेंशन। यहां से थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना एंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो हम लोग ने किया वो तो कोई भी कर सकता था। दिस इज समथिंग दैट आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। आई होप सभी लोगों को पता है बच्चों कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना एंड रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना, इसका सेशन आप लोग ने देखा है, पहले लेक्चर में सब कुछ पढ़ाया है, जरूर जाकर चेक कर लेना बच्चों। यहां पे कन्वर्ट करना है मुझे डिग्री को रेडियन में, तो 85 डिग्री करके दिया है, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब उसको कैसे करोगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे बच्चों सबसे पहला 85 डिग्री जो दिया है उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस के लिए। तो मैं पहला आप लोग को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताता हूं, जहां पे हम लोग ने बताया था कि 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है। 1 डिग्री का मतलब होता है बच्चों पाई अपॉन 180 रेडियंस। ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था वहां पे। अगर 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 रेडियंस होता है तो 85 डिग्री का मतलब क्या होगा बच्चों, इट्स सिंपल बच्चा। यहां पे मुझे अगर एक चॉकलेट 5 रुपए को मिलता है तो 4 चॉकलेट कितने को मिलता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते थे। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल लॉजिक है। यहां पे 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 रेडियंस है, तो 85 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 85। यहां पे हो जाएगा इट विल बिकम 85 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 रेडियंस। बड़ा सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, इजी है, अंडरस्टूड। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, 85 और 180 को आपको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों 5 के टेबल में जाता है, तो 5 हाउ मच दार 5 17 दार 85 होता है, तो 17 पाई बनेगा, डिवाइडेड बाय 5 हाउ मच दार 180 बच्चा 5 36 दार होता है, तो यहाँ पे 36 मिलेगा। एंड देन आई कैन राइट फाइनली द रेडियंस। इसके आगे क्या आप लोग इसको 17 और 36 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, ये को प्राइम इंटीजर से यू कांट डू एनीथिंग फर्दर। पाई को 3.14 डालना है क्या, बिल्कुल नहीं। रेडियंस जो आप लोग को मिला है वो पाई के फॉर्म में ही रहेगा। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ही करो, जिससे ज्यादा नहीं कर सकते भूल जाओ। तो दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों यहाँ पे, एंड वो वाला क्वेश्चन खत्म भी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं बच्चों, मतलब मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, एंड दैट इज -132 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है। अब अच्छा, -132 डिग्री को सेम टू सेम फॉर्मूला, सेम टू सेम अप्रोच, सेम प्रोसीजर यूज करना है कि 1 डिग्री का मतलब होता है बच्चों कितना, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो यहां पे तो मुझे -132 डिग्री बोला है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है -132 से। सिंपल है, नेगेटिव को रखना भूलना मत। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम -132 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 रेडियंस। सिंपल। अब फिर से वही काम करो बच्चों, 132 और 180 क्या दोनों टेबल में जाते हैं, क्या जाते हैं। आप लोग 2 के टेबल से कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, 4 के टेबल से कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, आगे के जितने भी टेबल से जा रहा है आप लोग कर सकते हो। इनफैक्ट 12 के टेबल में भी जाता है एंड मेनी मोर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, फाइनली डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन करना दिखा दिया है, तो यू कैन जस्ट गो विद दैट पार्ट एज वेल। तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिलने वाला है बच्चों, दिस इज गोइंग टू हैपन व्हाट, यहाँ पे -132 और 180 को मैंने कैंसिल कर दिया डायरेक्टली। मैंने कौन से टेबल में गया, आई थिंक मैं 12 के टेबल से गया, 12 1 एंड 12 1 एब्सोल्युटली। तो -11 पाई मिल गया एंड डिवाइडेड बाय 12 के टेबल में 180 कब आता है बच्चा, 15 आता है, तो यहाँ पे 15 हो गया। और आगे मैं कुछ कर नहीं सकता था इसका, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। एंड रेडियंस डालना ना भूले, एंड दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, एज सिंपल as that, right? Going further for another one, question number 4 में जाते हैं यहाँ पे बच्चों, एंड दो है 65 डिग्री 30 मिनट्स। नाउ ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आप लोग को एक डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट तो करना है, बट यहाँ पे क्या जो क्वेश्चन दिया है क्या वो कंप्लीटली प्योर फॉर्म में डिग्री में है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको डिग्री के साथ मिनट्स भी देके रखा है। तो सबसे पहले बच्चों एक बात बता देता हूं, व्हेनेवर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स जहां पे आप लोग को सिर्फ डिग्री ना देकर डिग्री के साथ मिनट्स या फिर सेकंड्स देके रखा है, एंड अगर आपको उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली।
आपको सबसे पहले यहाँ पे जो भी डिग्रीज में है वो रहने दो, बट जो मिनट में है एंड जो सेकंड्स में है उसको निकालना पड़ेगा. यू नीड टू गेट रीड ऑफ दैट पार्ट. अब वो कैसे किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने पढ़ाया था, बट फिर से बता देता हूं कैसे करना. यहाँ पे देखो बच्चों 65 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स में यू नीड टू कन्वर्ट दैट मिनट्स टू डिग्रीज. कैसे करना है, बड़ा सिंपल है. यहाँ पे देखो बच्चों 65 डिग्री तो 65 डिग्री रहेगा बिकॉज वो ऑलरेडी डिग्रीज में है. बट बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, वी हैव लर्नड दैट यहाँ पे जो 30 क्या लिखा है 30 मिनट है. तो 30 मिनट मतलब कितना डिग्री होता है बच्चों. तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये 65 डिग्री तो 65 डिग्री हो गया, प्लस तो हो गया. एंड उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बड़ा सिंपल है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ मिनट टू डिग्रीज, मिनट टू डिग्री, तो मैंने क्या सिखाया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. तो यहाँ पे 30 मिनट मतलब क्या हो जाएगा 30/60 डिग्री हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 30/60. सो अगर आप लोग को कोई भी मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 60. बड़ा सिंपल है, राइट. तो यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोग का डिग्रीज में ही. Simple thing to understand. So in order to convert a minute to a degree, you have to divide it by 60. Simple. तो यहाँ पे 65 डिग्री will remain the same. 30/60 सबको पता है बच्चा हाफ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ डिग्री. एंड देन इसके बाद इतना ही नहीं रखना है, आप लोग को इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा बिकॉज दोनों भी डिग्रीज में है. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा 65 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 130 होता है. एंड 65 2 130 प्लस 1 131. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो. डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा एंड दैट विल बी इन डिग्रीज. सो 131 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री मिल गया है. आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे, पर मैंने नहीं किया है यहाँ पे, या फिर आप लोग कर भी सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा क्या है 131/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, चलेगा. मैंने नहीं किया. अब बच्चों यहाँ पे 131/2 को जो डिग्री दिया है आप लोग को उसको भी रेडियंस में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट डिड वी सी, हम लोग को क्या करना पड़ेगा 131/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, to convert it into radians it will be pi/180. तो यहाँ पे हो जाएगा pi divided by 180 radians. अभी c आ गया वहां पे, सिंपल है. अब बच्चों यहाँ पे 131 और 180 क्या टेबल में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते. तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा 131 will remain the same, पाई वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 180 इंटू 2 होता है बच्चों 360. तो यहाँ पे फाइनली मिलेगा 131 pi/360 रेडियंस. एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा स्टार्टिंग है बच्चों, तो थोड़ा सा आप लोग को नया लगेगा, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको जब सबसे पहला अप्रोच नहीं समझा तो उनको लगता है कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा नहीं होता है. वंस यू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन और इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, नो वरीज, यू नीड टू गो फॉर एन अनदर क्वेश्चन एंड उससे धीरे धीरे अप्रोच समझ में आता है. जैसे देखो ना, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूं शायद आप लोग को उससे थोड़ा और अच्छी तरह से समझे. क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया है 40 डिग्री एंड 48 मिनट्स. द सेम क्वेश्चन. चलो, तो 40 डिग्री एंड 48 मिनट्स को मैं लिख सकता हूं 40 डिग्री प्लस 48 मिनट्स. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ मिनट टू अ डिग्री मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा एंड दैट विल बी इन डिग्रीज. अब यहाँ पे 40 मिनट्स तो वैसे 40 डिग्रीज तो वैसे रहने वाला है एंड 48 एंड 60 ये दोनों भी 12 के टेबल में जाता है. तो 12 4s are 48 एंड 12 5s are 60 होगा. इसके बाद आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है 200. 200 प्लस 4 मतलब 204 देगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 5 होगा एंड दैट विल बी इन डिग्रीज. सिंपल है. अब इसको चाहो तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बट फिर से वो आप लोग की वाट लग जाएगी. तो आई एक्चुअली नेवर रिकमेंड एनीवन टू गो फॉर अ डेसिमल बिकॉज मैं खुद नहीं करता. बट डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो फिर से आप लोग को उसको मल्टीप्लाई बाय 10 या 100 करना पड़ेगा टू गेट द आंसर. आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू. 204 डिवाइड बाय 5 डिग्री कुछ नहीं कर सकते. आगे इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी डिग्री टू अ रेडियन हमें उसी नंबर को 204/5 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है pi/180 के साथ. तो यहाँ पे pi/180 आ जाएगा. ना यू कुड सी बच्चों क्लियरली देखो तो 204 एंड 180 जो है वो टेबल में आते हैं. मतलब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, बट वो किसी ना किसी के तो टेबल में आते हैं. 2 के टेबल में आता है एंड मेनी मोर. आप इसको चाहो तो कैंसल आउट करने को सीख सकते हैं. यू कैन गो फॉर इट बच्चों. कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर मैंने किया तो मुझे 51 पाई मिला. अब ये 51 कैसे मिला होगा बच्चों, क्योंकि 2 के टेबल में जा सकते हैं या फिर 4 के टेबल में जा सकते हैं. ये दोनों 4 के टेबल में जाते हैं. 4 5s are
20, 4 1s are 4 एंड नीचे क्या हो जाएगा बच्चा 4 हाउ मच आर 180, तो आप लोग देख सकते हैं 4 4s are 16 एंड 4 5s are मतलब 45 हो जाएगा। बट 45 के साथ नीचे 5 भी है बच्चों, तो 45 इंटू 5 करना पड़ेगा एंड 45 इंटू 5 होता है 225 एंड यहां पे आपको मिलेगा 51 पाई अपॉन 225 रेडियंस। दैट्स योर फाइनल आंसर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो लगा ना बच्चों पहले वाले क्वेश्चन से अभी वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी लगने लगा? सच बोलो, डिड यू रियली फाइंड इट इजी नाउ? एब्सोल्युटली। सो दिस इज हाउ बच्चों वी कैन अप्रोच विद द अनदर क्वेश्चंस। अभी एक्सरसाइज 1.1 में जाते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। तो बच्चों डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का काम हमारा हो गया। अभी हम लोग रेडियन, डिग्री को रेडियन में हो गया, अभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे रेडियंस का जो क्वेश्चन दिया रहता है कुछ ऐसा दिया रहता है 7 पाई अपॉन 12 रेडियंस करके, एंड अगर आप लोग को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा याद करो यहाँ पे अभी मैंने ये जो क्वेश्चन दिया है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था, तो 1 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे पाई अपॉन 180 करना था। बट अगर 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इट विल बिकम 180 अपॉन पाई, उल्टा हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 180 अपॉन पाई डिग्रीज। सिंपल है। यहां पे मुझे कन्वर्ट किसको करना है? आई नीड टू कन्वर्ट 7 पाई अपॉन 12 रेडियंस को। तो अगर मुझे 7 पाई अपॉन 12 को करना है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई 7 पाई अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 नहीं होगा, 180 अपॉन पाई होगा। एज यू कुड सी बच्चों ये वाले क्वेश्चन उल्टा ज्यादा इजी होते हैं बिकॉज पाई एंड पाई इज गेटिंग कैंसल्ड ओवर हियर। ऊपर पाई और नीचे का पाई कैंसल होगा। 12 के टेबल में 180 आता है क्या? चेक करो, आता है बच्चों। कितना है? 12 1s are 12 एंड 12 5s are 60, मतलब 15 हो जाएगा ऊपर एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 भी बाकी है, तो 15 7s are करके देखो बच्चों, 15 6s are 90, 15 7s are 105। तो यहाँ पे 105 इज द ओनली थिंग दैट विल बी रिमेनिंग। तो यहाँ पे लिख सकते हो 105 डिग्री। तो आपने सक्सेसफुली एक रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 180 बाय पाई। एज सिंपल एज दैट। कंफ्यूज मत होना बच्चों कि कहां पे पाई बाय 180 होना चाहिए, कहां पे 180 अपॉन पाई, वो प्रैक्टिस से आप लोग को आ जाएगा, नॉट अ बिग डील टू डू। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या है? सब क्वेश्चन नंबर 2 है एंड वो है -5 पाई डिवाइडेड बाय 3। सेम प्रोसीजर करो बच्चों। सॉल्यूशन है आप लोग के पास कि अगर आपको एक रेडियन को, मतलब एक रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई डिग्री। बार बार लिख रहा हूं बच्चों ताकि आप लोग के दिमाग में हो जाए। So in order to convert -5 पाई divided by 3 अगर आप लोग को करना है डिग्रीज में तो you need to multiply -5 पाई अपॉन 3 multiplied by the 180 अपॉन पाई। सिंपल। फिर से पाई पाई विल गेट कैंसल्ड, सिंपल। एंड उसके बाद में 3 के टेबल में 180 जाता है, हाउ मच? 3 6s are 3 0s are 60। 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो। बहुत सारे बच्चे करके तो आते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड आंसर एंड अप कर लेते हैं 300 डिग्री लिखने में। गलत। इट विल नॉट बी 300 डिग्री बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा -300 डिग्री बिकॉज आप नेगेटिव साइन को भूलना मत, विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्ट ओवर देयर। तो -300 लिखना, गलती से भी कैलकुलेशन बराबर कर लेते हो बट गलती से भी 300 डिग्री मत लिख के आना। साइंस आर रियली इंपॉर्टेंट इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के लिए भी आते हैं, अगर आप उसमें भी साइन में गड़बड़ करते हो तो कुछ मिलेगा ही नहीं आप लोग को। सो मेक श्योर यू पुट द साइन परफेक्टली वेरेवर इट इज देयर। ओके, तो ये हो गया मेरा सेकंड सब क्वेश्चन और हियर। एंड द फिफ्थ सब क्वेश्चन ले रहा हूं। आप लोग ने देखा है मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस नहीं लिए हैं बिकॉज वो सिमिलर है, आप लोग चाहो तो ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, यहां पे क्या क्वेश्चन है? -1 अपॉन 4 रेडियंस। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए है बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसमें पाई ही नहीं है, तो पाई एंड पाई कैंसल होने का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, इधर पाई नहीं। अब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा समझकर एंड सोच समझकर आराम से करना ही समझदारी होगी। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, एवरीवन नोज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। सिंपल। तो अगर मुझे -1 अपॉन 4 रेडियंस को कन्वर्ट करना है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई -1 अपॉन 4 विथ 180 अपॉन पाई। सिंपल। एंड दैट इज हाउ आई विल बी कन्वर्टिंग द रेडियंस इनटू डिग्री। फिर यहां पे देख सकते हो 4 के टेबल में 180 आता है,
जरूर आता है। कितने बार? 4 1 जा 4, 4 45 जा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -45 हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव है वहां पे, एंड डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू गेट द आंसर ओवर हियर, -45 अपॉन पाई डिग्रीज। तो भले ही एक क्वेश्चन में पाई कैंसिल नहीं हो रहा था, आपका आंसर तो आप लोग को मिल गया है बच्चों। एंड दिस इज व्हाट यू गेट, -45 अपॉन पाई, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। इजी था बच्चों, ग्रेट। लेट्स एक्सरसाइज 1.1 में जाते हैं, एंड वी आर गोइंग टू, आज का फाइनल सेशन है, फाइनल क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 4। तो मुझे लगता है, आशा करता हूं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 पूरी तरह से समझ में आ गया है, एंड यू आर लिटरली अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विच हैपेंस टू बी द बेसिक ऑफ ऑल दिस चैप्टर्स। अभी तो ये चैप्टर बेसिक है बच्चों, तो ये थोड़ा आपके पास जो वेकेशन है, उस वेकेशन में इसका फायदा उठाना, मस्ती करना, एंजॉय करना अलग बात है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही इसको जरा देख भी लेना, आधा घंटा ही सही। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड दैट इज व्हाट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। Now, I'm going to go literally slow over here because ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पहली बार आप लोग सुनते हैं, तो पहली बार ऐसा सब सॉल्व करना होता है, एंड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसके लिए टाइम देना इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी लिटरली वेरी स्लो। उसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग को मैं थोड़ा सा फास्ट पेस में बता दूंगा, तो भी आप लोग को चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे 183.7 डिग्रीज को आपको डिग्री में ही कन्वर्ट करना है, डिग्री को डिग्री में ही कन्वर्ट करना है, बट डिग्री को डिग्रीज, मिनट एंड सेकंड ऐसा लिखना है। ओके, मतलब इसमें कोई डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री नहीं है, डिग्री को डिग्री में ही रखना है। बट वो डिग्रीज को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 183.7 डिग्री है। कहीं पे भी आप लोग को मिनट एंड सेकंड दिख रहा है क्या? डैश एंड डबल डैश दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको वैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू? ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है। आप है ना एक डिग्री को मिनट एंड सेकंड में तभी ही कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपके पास डेसिमल आता हो। तो आप लोग को, अगर आप लोग देखोगे 183.7 है, तो आई कैन लिटरली कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। बट देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए? 183.7 डिग्री कुड बी बाइफर्केटेड, कुड बी डिवाइडेड, मतलब ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, विच इज 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। मतलब जो भी डेसिमल वाला पार्ट है आपको उसको बाजू में हटाना पड़ेगा, एंड जो एकदम परफेक्टली इंटीजर वाला पार्ट है उसको बाजू में। अब 183 डिग्री जो है ना, उसको आपको देखना भी नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन इट्स ग्रेटर परफेक्ट फॉर्म। 180 डिग्री है, जैसा है वैसा है, उसको टेंशन ही नहीं है। ये जो 0.7 डिग्री जो दिख रहा है ना, अब वो बड़ा प्रॉब्लम है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स एंड सेकंड्स में। क्लियर है? सो 183 डिग्री विल रिमेन द सेम। बच्चों, हम लोग ने यहां पे तभी कैसे किया था, मैंने एक मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया था, इसलिए डिवाइड बाय 60 किया था। अब मुझे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। तो 0.7 डिग्री मतलब कितना मिनट्स होता है, तो यहां पे 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स हो जाएगा। इन ऑर्डर टू करना, ये सेम है बच्चों, डिग्री के जगह पे अगर आप लोग ने आवर्स रखा होता, तो मैंने आपको बोला था बच्चा कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स बोलते हो ना, 1 into 60 करते हो। 2 आवर्स मतलब 2 into 60 करते हो, तो 0.7 आवर्स मतलब 0.7 into 60 करोगे ना मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। यहां पे वैसी है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए डिग्री टू अ मिनट यू नीड टू मल्टीप्लाई, तो 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 60 होगा, तब जाकर आप लोग को मिनट्स में मिलेगा। सिंपल है। यहां पे 183 डिग्री विल रिमेन द सेम, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। एंड आप 0.7 को 60 से मल्टीप्लाई करो, कन्वर्ट करके देखो बच्चों, 0.7 into 60 कितना होना चाहिए? 6 7 42। आंसर इसका 42 होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहां पे आप लोग को क्या मिलेगा? 42 मिलेगा, बट 42 जो मिलेगा वो मिनट्स में होगा। अब जरा चेक करो बच्चों, 42 मिनट्स जो मिला है, क्या वो डेसिमल फॉर्म में है क्या? नहीं। तो अगर वो डेसिमल फॉर्म में नहीं है, तो उसने अपना परफेक्ट फॉर्म में लाया है। द आंसर टू दिस इज, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब मिनट्स के बाद में हाउ डू आई कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड्स? यू डोंट हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड्स। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से बच्चों, कि अगर आपका डेसिमल फॉर्म है तो ही आप लोग को आगे अप्रोच लेना है। अगर आपका डेसिमल फॉर्म खत्म हो जाता है तो उसके आगे आप कर नहीं सकते। तो इवन तो द क्वेश्चन इज सेइंग कि कन्वर्ट करो इसको डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में, ये सेकंड्स में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज द मेन रीजन, ये यहीं पे रुक जाएगा। अगर हाँ ये 42 ना होकर 42.2 कुछ होता,
तो अगर आप लोग को वहां पे भी और एक डेसिमल दिखता तो आप लोग को उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता। सेकंड्स में कन्वर्ट तभी करोगे जब यहां पे आप लोग को डेसिमल मिलेगा, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। दिस क्वेश्चन विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज एंड मिनट्स ओनली, और एक्स्ट्रा चीजें करने मत जाना। तो यहाँ पे इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता, वो बीच में जो प्लस है वो तो सिर्फ हम लोग ने सॉल्व करने के लिए यूज किया था, वो प्लस को निकाल दो एंड फाइनली लिख सकते हो दिस कुड बी रिप्रेजेंटेड एज 183 डिग्रीज एंड 42 मिनट्स। बस खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। दैट्स इट बच्चों, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आई होप सभी लोगों को समझा है। लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि है सब क्वेश्चन नंबर 2 एंड वो है 245.33 डिग्रीज। सेम अप्रोच है बच्चों, ट्राई करके देखते हैं। 245.33 डिग्रीज कुड बी एक्सप्रेस्ड एज 245 डिग्री, जो कि अलग पार्ट है, प्लस 0.33 डिग्रीज, वो भी 0.33 डिग्री है ना आफ्टर ऑल। अब बच्चों 245 डिग्री को हाथ लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, दैट विल रिमेन द सेम। बट 0.33 डिग्री जो कि एक डेसिमल है, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले किसमें? मिनट्स में। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ डिग्री टू अ मिनट मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से। तो यहां पे हो जाएगा 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स, सिंपल, राइट? ओके, 245 डिग्री विल रिमेन द सेम। उसके बाद में 0.33 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना, तो कितना मिलेगा मालूम है आपको? आंसर मिलेगा 19.8 मिनट्स। इंटरेस्टिंग पार्ट दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इधर ही खत्म कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एज यू कुड सी 19.8 मिनट्स जो दिख रहा है वो 19.8 में है, मतलब इट्स स्टिल हैविंग द डेसिमल एंड आई डोंट नीड दैट डेसिमल। तो क्या ये क्वेश्चन में मैं मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो सेम प्रोसीजर नीचे बढ़ते हैं, तो यहां पे 245 विल रिमेन द सेम, प्लस 19 डिग्री है ना, 19.8 मिनट है ना, उसमें 19 मिनट जो है उसको मैंने अपने पास ले लिया, उसका काम हो गया। बट वो 0.8 जो है मैंने प्लस 0.8 मिनट लिख लिया, दिख रहा है बच्चों? तो 245 डिग्री अपना पूरा परफेक्ट फॉर्म में था, काम हो गया। 19.8 में 19 मिनट जो था उसका भी काम हो गया। एंड जो 0.8 मिनट बचा है उसका अब तक काम नहीं हुआ है, अभी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज वेरी सिंपल, 245 डिग्री 19 मिनट्स, सिंपल, प्लस मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 60। तो यहां पे हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, एंड इसलिए वहां पे डबल डैश है। क्लियर है? उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, 245 डिग्री 19 मिनट्स होगा, एंड उसके बाद में प्लस यहाँ पे क्या होगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 60 करो, 6 8 आर 48। यहाँ पे बच्चों 48 मिलेगा, ट्राई करके देखो, तो 48 सेकंड्स मिलेगा, डबल डैश करना ना भूले। एंड वो प्लस बीच में आता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए फाइनल लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 245 डिग्रीज 19 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अब बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों के मन में, तो अभी तक आया ही होगा एंड बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में लिखने को जाने ही वाले होंगे, बट इसके पहले कि आप कमेंट लिखो, आप यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना कि व्हाट इफ अगर मैंने सेकंड्स में भी कन्वर्ट करते वक्त मुझे सेकंड्स भी डेसिमल में मिला, तो मैं क्या करूं? क्या सेकंड्स के आगे भी और मल्टीप्लाई बाय 60 करने का? क्या बिल्कुल नहीं। सेकंड्स होने के बाद तो आपका डेसिमल मिला तो आप क्या कर सकते हैं? आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे 48 ना आकर आपको 48.2 मिला होता सेकंड्स, तो क्या करते आप लोग? उसको वैसे ही रहने देते? नहीं। क्या उसको 60 से मल्टीप्लाई करते? बिल्कुल नहीं, दोनों भी नहीं। इसको आप अप्रॉक्स करते। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग को सेकंड्स में भी डेसिमल मिलेगा, जैसे 48.2 मिला, तो आप उसको नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट इंटीजर के साथ अप्रॉक्स करोगे। मतलब 48.2 मिला तो उसको 48 सेकंड्स लिख के आने का, डेसिमल को हटा देने का। अगर 48.7 मिलता तो आप लोग 49 करते, अगर 48.5 भी मिलता तो आप 49 करते, नियरेस्ट इंटीजर। So this is how you are going to approx, but that approximation will happen only with the case of seconds, not other things. Is that clear? चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, वो है 1/5 यहाँ पे रेडियंस जो है, एंड 1/5 रेडियंस दिया है। तो मजे की बात देखो बच्चों, यहाँ पे डिग्रीज नहीं दिया है, तो रेडियंस दिया है, एंड आपको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर डिग्री को डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है,
पर सबसे पहले, क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखना बच्चों कि यहाँ पे क्या दिया, उन्होंने रेडियंस दिया। 1/5 रेडियंस को सबसे पहले हमने सीखा है बच्चों कि 1 रेडियन मतलब क्या। 1 रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू कितना बच्चों, पाई अपॉन 1 रेडियन है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज हो जाएगा। क्लियर है, हमने अभी पढ़ा कि एक रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 अपॉन पाई करना पड़ेगा, सिंपल है। ओके, इसके बाद बच्चों यहाँ पे तो 1/5 बोला है, तो 1/5 रेडियंस कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई हो जाएगा, सिंपल थिंग, एंड दैट विल बी इन डिग्रीज। क्लियर है, ओके, दिस विल बिकम हाउ मच बच्चों, 5 के टेबल में 180 आता है क्या, जरूर आता है। 5 के टेबल में 180 कब आता है बच्चों, 5 3s are 15 एंड 5 6 मतलब 36, तो यहाँ पे 36 अपॉन पाई डिग्रीज हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 36 अपॉन पाई मिलने के बाद डिग्री मिला, हम लोग ने पहले जब ऐसे पाई मिला था हमने पाई ही रखा था, क्या यहाँ पे पाई रखना है क्या, आई वुड सजेस्ट नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 36 डिवाइडेड बाय मैंने 3.14 किया है। अब आप सोच में पढ़ रहे होंगे ऐसा क्यों किया, पहले तो नहीं किया था। यस, पहले इसीलिए नहीं किया था बिकॉज उसकी जरूरत नहीं थी। अभी मुझे इसीलिए करना है बिकॉज मुझे यहाँ पे 36 अपॉन पाई लिखकर मैं कभी जिंदगी में इसको डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मुझे आंसर डेसिमल में चाहिए पहले, ताकि मैं उसको कन्वर्ट कर सकूं मिनट एंड सेकंड्स में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर बच्चों, परफेक्टली समझ में आ रहा है, राइट। ओके, आप अभी थोड़े बड़े हो गए हो बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हो, तो थोड़ा सा स्पून फीडिंग करना लिटरली आप लोग के लिए एडवांटेजेस नहीं रहेगा। इवन दो इफ यू थिंक कि सर बता दो ना, आई वुड स्टिल से थोड़ा सा मेहनत आप लोग को अभी से करना पड़ेगा। तो 36 डिवाइडेड बाय 3.14 का जो कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पे कैसे किया है सब नहीं बताया है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर डायरेक्टली लिखा है एंड द आंसर इज 11.46। ये आगे भी और जा सकता था कि आई डोंट नो, बट मैंने 11.46 तक रखा है, डिग्रीज में मिला है। नाउ बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 11.46 डिग्री जो मुझे यहाँ पे मिला है बच्चों, क्या ये एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्री में है? बिल्कुल नहीं, इसमें डेसिमल भरा हुआ है। 2 डेसिमल तक रखोगे तो काफी है बच्चों। तो 11.46 जो मुझे यहां पे मिला है, कैन आई राइट इट एज 11 डिग्री प्लस 0.46 डिग्रीज, राइट। एंड क्या मैं अभी ये डेसिमल को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं? डेफिनेटली। तो दिस विल बिकम 11 डिग्री प्लस डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 60 से। तो यहां पे हो जाएगा 0.46 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। ओके, एंड 11 डिग्री विल रिमेन द सेम। 0.46 को 60 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे मिलेगा बच्चों 27.6 डिग्रीज, सॉरी 27.6 मिनट्स। एज सिंपल एज दैट। ये होने के बाद क्या मेरा यहाँ पे डेसिमल खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। तो डेसिमल खत्म नहीं हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो 11 डिग्री का तो टेंशन नहीं है, एंड वो 27.6 मिनट्स में वो 27 का भी टेंशन नहीं है, तो मैंने उसको 27 मिनट्स को भी बाजू में लाया एंड बचता है सिर्फ प्लस 0.6 मिनट्स। एंड ये प्लस 0.6 मिनट्स को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो व्हाट डू आई नीड टू डू ओवर हियर इज 11 डिग्री 27 मिनट्स तो वैसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे प्लस 0.6 मिनट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, सो दैट आई कुड कन्वर्ट दैट मिनट टू सेकंड्स। क्लियर है? यहाँ पे 11 डिग्री 27 मिनट्स विल रिमेन द सेम। 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 60 करके देखो, 6 6 36 होता है, यहाँ पे 36 मिलेगा, तो दिस विल बिकम 36 सेकंड्स। इज इट कंटेनिंग एनी काइंड ऑफ डेसिमल? नो, मेरे पास डेसिमल नहीं है, मेरा काम खत्म हो गया, अप्रोक्स करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 डिग्री 27 सेकंड्स मिनट्स, एंड देन इट विल बिकम 36 सेकंड्स। एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मुझे अप्रोक्स करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर कभी अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो जरूर देख लेना, उसमें अप्रोक्स कर सकते हैं सेकंड्स वाले पार्ट में। एंड हाँ, कभी कभी ना बच्चों आप लोग का आंसर और टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर में सेकंड्स वाले पार्ट में थोड़ा सा आंसर डिफर कर सकता है, आई टेल यू सेकंड्स में, एंड दैट डजंट मैटर बच्चों। जैसे मेरा यहाँ पे 36 आया है, टेक्स्ट बुक के पीछे शायद 33 होगा या फिर 34 होगा, दैट डजंट मैटर मच, बिकॉज उतने छोटा, अगर आप लोग देखोगे कि 1 डिग्री भी मतलब कितना छोटा होता है, उसका 60 पार्ट अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 मिनट मिलेगा, एंड उसका भी 60 पार्ट डिवाइड करोगे तो सेकंड्स मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों 1 सेकंड कितना छोटा होता है।
एंड उसमें अगर आप लोग बोलोगे 1-2 सेकंड का फर्क पड़ रहा है, सो दैट डजंट मैटर एट ऑल, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इट्स रियली वेरी मच नेग्लिजिबल। तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में अगर आप लोग को वैसा आंसर मिलता है तो सेकंड्स में थोड़ा बहुत इधर 3-4 सेकंड्स का अप्रोक्सीमेशन होते रहता है, नॉट अ बिग डील टू डू, बट होपफुली आप लोग का मिनट्स एंड डिग्रीज में गलतियां नहीं होनी चाहिए, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आ गया है बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के जितने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मुझे बताने थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी आगे मेनी मोर टू गो है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चंस है, 14 क्वेश्चंस है। हमने अब तक 4 लिए हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13। इतना बड़ा सेशन होने वाला है 5 से लेकर 13, एंड फिर भी एक और क्वेश्चन बचने वाला है क्लॉक वाला। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। वैसे भी यू आर एंजॉइंग योर वेकेशंस राइट नाउ, सो दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। अच्छी तरह से देखना, सब कुछ देखना, पूरी तरह से देखना, डोंट मिस आउट एनीथिंग, एंड एटलीस्ट प्रैक्टिस दिस मच ऑफ द क्वेश्चन विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल पे नए हो तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, सो दैट बच्चों को समझे कि ये यूट्यूब चैनल में सिखाया जाता है अबाउट द 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।